हेलो दोस्तों, आपको करना क्या है तो बिहार होम गार्ड का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो हम सरकारी रिजल्ट के माध्यम से भर रहे हैं। तो सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट को खोलेंगे और उसमें जाएंगे बिहार होम गार्ड वाले ऑप्शन में, और उसके बाद खोलेंगे तो इस तरह का डेस्कटॉप हमको मिल के आएगा। तो उसके बाद क्या करना, स्वेप करके नीचे जाना और अप्लाई ऑनलाइन जो है उसके सामने क्लिक का बटन है, क्लिक करेंगे तो हमको एक नया पेज देखने को मिलेगा। नया पेज में क्या करना है, तो जैसे ही नया पेज आएगा तो हमको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म बोलेगा भरने के लिए। तो अप्लाई का जो बटन आप देख रहे हैं उसके पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप वेट क्लिक करते हैं तो आप एक नया पेज खुल के आएगा जो कि आपके सामने में होगा, और उससे क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन भरना है। रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स भरना है जिसमें आपका नाम हो सकता है, पिता का नाम, माता का नाम है, पिता का नाम है, आपका नाम है। तो आवेदक का नाम में क्या करना है, जिसके नाम फॉर्म भरना है उसका नाम देना है। जैसे आपका नाम राजा कुमार है तो आपको राजा कुमार देना है, किसी का नाम राम कुमार सिंह है तो राम कुमार सिंह देना है, जो भी है। इसके बाद पिता या पति का नाम है, महिला भर रहे हैं तो उसको पिता या पति का नाम दोनों का हो सकता है, एक का भी हो सकता है। या लड़का भर रहा है तो ये अपने पिता का नाम डालेगा। जो भी आपके पिता का नाम है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वो नाम डालना है। इसके बाद माता का नाम, माता का नाम भी क्या करना है, जो सर्टिफिकेट में वही डालना है, न कि माता के आधार में जो भी है वो। इसके बाद क्या करना है, तो अस्थाई पता, जहाँ पे आपका घर है, मेन घर है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ का एड्रेस डालना है। जैसे आप जिला, जिस जिला में रहते हो उस जिला का नाम, दरभंगा जिला रहते दरभंगा, मधुबनी जिला रहते मधुबनी। इसके बाद प्रखंड का नाम, जो प्रखंड में आपसे बिलोंग करते हैं उस प्रखंड का नाम डालना है। प्रखंड का नाम डालने के बाद क्या करना है, तो पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन है तो पोस्ट ऑफिस वाले में पोस्ट ऑफिस जहाँ है आपको वहाँ का भरना है। इसके बाद क्या करना है, पोस्ट ऑफिस भरने के बाद थाना देना है, जिस थाना से आप बिलोंग्स करते हैं, जयनगर थाना से करते हैं या मधुबनी नगर से करते हैं, जहाँ से भी करते हैं। इसके बाद ग्राम निकाय है, उसमें ग्राम निकाय में आपको भरना है। इसके बाद वार्ड नंबर 10 है, 20 है, जो भी है आपका, उसको क्या करना है, गाँव के साथ एड्रेस चिपकाना है। इसमें एग्जाम्पल दिया। इसके बाद दिया हुआ है जन्म तिथि, मैट्रिक माध्यमिक प्रमाण पत्र के अनुसार, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुकूल क्या करना है, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। इसके बाद लिंग को चूज करना है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो महिला। इसके बाद क्या करना है, जाति को चूज करना है कि पिछड़ा वर्ग से है तो पिछड़ा वर्ग से है, जो भी है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व होता है तो इन्हें यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। इसके बाद शैक्षणिक न्यूनतम दिया है इंटरमीडिएट, अगर आप उससे ज़्यादा पढ़े तो उसके ज़्यादा, जहाँ तक पढ़े उसमें टिक लगाना है। इसके बाद क्या करना है, तो इसमें मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपको मैसेज गिरे, जो आपके साथ में हो भरते समय, उस मोबाइल नंबर को देना है। और मोबाइल नंबर के देने के बाद इसमें ईमेल आईडी मांगता है, उसको भी ईमेल आईडी को भी क्या करना है, तो फिलअप करना है। और नीचे ऑप्शन दिया है, क्या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज है। अगर मुकदमा दर्ज है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक रहने दीजिए। और इतना ही नहीं, नीचे जब जाइएगा, जा रहे हैं तो आपको 1 मिनट हम ईमेल क्लियर कर देते हैं। इसके बाद नहीं है तो नहीं है। इसके बाद पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह तो 2 चिन्ह देना है। जैसे अगर मोल, कहीं आपके चेहरे पे मोल हो, कट का निशान हो तो उसको आप पहला में दीजिए। दूसरा में अगर आपके बर्थ मार्क है, कोई भी बर्थ मार्क है तो बर्थ मार्क को दूसरा में देना है। पहला में मोल, कट, कुट जो भी है उसको डालना है। दूसरा में बर्थ मार्क नहीं है तो कोई दूसरा डाल लेना है, ठीक। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फॉर्म को पूरा तरह से देख लेना, और उसके बाद कंटिन्यू और बैक का ऑप्शन है नीचे। जैसे ही बैक नहीं करना है और कंटिन्यू पे क्या करना है, जा करके क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमको एक नया फॉर्म मिलता है जो पे अपलोड करना होता है। उसमें पहला आता है फ़ोटो अपलोड करना, जिसका साइज 0 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, और उसमें भी JPG फॉर्मेट के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ अंकित हो। दूसरा रहता है सिग्नेचर, हिंदी और इंग्लिश। तो पहला तो इंग्लिश रहता है, दूसरा हिंदी रहता है, जिसका साइज 0 से 50 KB रहता है, और JPG फॉर्मेट रहता है। इसके बाद क्या है, आपको अपलोड करना निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र है जिसको हम आवासीय के नाम से जानते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। दूसरा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसके बाद क्या करना है, तीसरा है आपको मैट्रिक 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसके बाद अगला है आपको 12th के बाद 12th का मार्कशीट अपलोड करना, और इसके बाद NCL सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है।
जैसे ही इस सब को अपलोड कर लेते हैं तो हम एग्री का ऑप्शन क्लिक करते हैं, स्व घोषणा पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जो कैप्चा दिया रहता है उस कैप्चा को क्या करते हैं, भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। और कैप्चा को भरने के बाद नीचे हम सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यस करते हैं। जैसे ही यस करते तो हमको एक नया पेज खुल के आता है जिसमें जो भी हम नाम डाले हुए थे, पापा का नाम डाले हैं, मम्मी का नाम डाले, जो भी डिटेल्स हम डाले हुए रहते हैं वो सारा डिटेल्स क्या होता है तो खुल के आता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन में तो कोई गलत नहीं है। अगर गलत आपको दिख रहा है तो आप उसको हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं, अगर सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है तो सबसे पहले चेक करना होता है और जैसे ही चेक कर लेते हैं तो उसको बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिलने को होता है, तो जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन जो देख रहे हैं उस पर डाउनलोड करके आपको सब कुछ चेक करना है। अगर सही है तो कंफर्म करना है, अगर सही नहीं है तो एडिट करना है। कंफर्म रहता है तो यस करना है। कंफर्म करने के बाद और फिर आप जो मोबाइल नंबर दिए रहिएगा तो उस पर एक OTP जाएगा। OTP जो जाएगा तो आपको क्या करना है, OTP इसमें फिलअप करना है और वेरीफाई करना है। OTP को वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करिएगा तो अब एक नया पेज खुल के आएगा जो OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल देगा और इस तरह का फिर नया पेज आएगा। इसके बाद क्या करना, आपको पेमेंट करना होता है। तो SBI पे आपको पेमेंट बहुत हम कर रहे थे, नहीं हुआ तो नीचे वाले लिए है। और इसके बाद आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं, स्कैनर के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। 200 का पेमेंट दे रहा है लेकिन 206 रुपया कटता है। क्या करना है, जैसे हम UPI के माध्यम से करेंगे तो UPI करेंगे और प्रोसेसिंग पे करेंगे तो आपको एक स्कैनर देगा। स्कैनर पे क्या करना है, स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करिएगा तो आपको क्या होगा, पेमेंट कर हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको एक नया पेमेंट वेरीफाई करने के लिए देगा, पेज वेरीफाई होगा। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी वेट करना है और पेमेंट सक्सेसफुली का आपको मैसेज आएगा, आपको ओके क्लिक करना है। फिर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको एक क्या होता है तो मैसेज ये पहले वाला जो डैशबोर्ड था उस पर ले जाता है। उसके बाद यू रजिस्ट्रेशन आई डी जो आपके मोबाइल पे गया था या इसमें जो 06 से स्टार्टिंग था वो क्या करना है तो डालना है। और नीचे में पासपोर्ट जो मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से गया होगा उसको क्लिक करना है। और मैसेज डालने के बाद क्या करना है तो नीचे में इंटर कैप्चा है तो कैप्चा डालने के बाद क्या करना है, लॉगिन करना है। और या नहीं तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के माध्यम से नहीं प्राप्त होता है तो नीचे जो रेड कलर में दिया हुआ है उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो हमको तो सारा कुछ मिल चुका है और मैसेज भी आया, तो हम क्या करते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, पासपोर्ट डालते हैं जो मोबाइल पे मिला रहता है और उसके बाद कैप्चा डालते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है तो आपको एक नया पेज खुल के आता है जिसमें आपको पासपोर्ट बनाना होता है। ओल्ड पासपोर्ट में क्या करना है, जो आपके फ़ोन पासपोर्ट आया रहता है उसको डालना है। और न्यू पासपोर्ट में क्या करना है तो आपको एक अपने खुद के अनुकूल जो भी पासपोर्ट डालना है उसको क्या करना है, डाल देना। ये आई बटन दिया हुआ है लेकिन शो नहीं करता है, दिखता नहीं, हम चेक किए थे। तो आपको कोई परेशानी होना है, याद से ध्यान से क्या करना है तो प्रत्येक पासपोर्ट को ध्यान से देखना है। और उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक पासपोर्ट डालने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पासपोर्ट डालते हैं, न्यू पासपोर्ट डालने के बाद कंफर्म पासपोर्ट करते हैं तो कंफर्म पासपोर्ट में भी ध्यान से डालना, जो न्यू पासपोर्ट में डाले रहते हैं जो वैसा पासपोर्ट डालना है जो आपको याद हो और स्पेशल कैरेक्टर और बड़ी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में हो। उसके बाद सबमिट पे करेंगे। जैसे सबमिट पे करेंगे तो हमको एक ये सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। जैसे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा तो क्या करना, फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालते हैं तो पासपोर्ट नीचे में आता है। अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जो आपका जो पासपोर्ट रहता है उस पासपोर्ट को क्या करना है, वो जो मोबाइल पे आया हुआ पासपोर्ट नहीं, जो आप क्रिएट किए हुए रहते हैं पासपोर्ट, उस पासपोर्ट को क्या करना होता है, इसमें इंटर करना होता है। जैसे ही इंटर करते हैं और इसके बाद नीचे कैप्चा भरते हैं और कैप्चा भरने के बाद लॉगिन करते हैं। क्या लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद क्या होता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है, हमको प्रिंट करना है और प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करके प्रिंट करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। अगर जैसे ही कुछ करेंगे तो फिर फॉर्म गड़बड़ा जाएगा।
आपका फॉर्म फिलअप हो गया रजिस्ट्रेशन में ही, आपको इतना याद रखना है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।